हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे मिड डे मील के बारे में, जो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे, व्हाट इज़ मिड डे मील एंड मिड डे मील क्या है। उसके बाद मिड डे मील स्कीम एम्स टू, यानी मिड डे मील जो स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे मिड डे मील में मेनू क्या क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज़ मिड डे मील क्या है। तो मिड डे मील को शॉर्ट फॉर्म में MDM कहा जाता है और ये एक फ्रेश कुक्ड है जो बना बनाया स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 28 नवंबर 2001 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे पास किया गया था, मतलब उनके द्वारा आदेश दिया गया था। और स्कूल में सारे बच्चों को गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट से की सारी सुविधाएं लेते हैं ऐसे स्कूल्स में मिड डे मील की शुरुआत की जाए। तो यहाँ हिंदी में देख लेंगे कि मध्याह्न भोजन MDM भारत में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को परोसा जाने वाला एक पौष्टिक ताज़ा पका हुआ दोपहर का भोजन है। 28 नवंबर 2001 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए एक जनादेश पारित किया, हम राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक बच्चों को तैयार मध्याह्न भोजन प्रदान करके मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्देश देते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का खाना पका पकाया मिले। और ये 28 नवंबर 2001 में पारित किया गया। उसके बाद देखेंगे मिड डे मील स्कीम्स के जो एम्स है उसके बारे में देखेंगे। अवॉइड क्लासरूम हंगर, बच्चों में जो क्लास में बच्चे भूखे रहते हैं उसे दूर करना। इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट, बच्चों को एडमिशन में लाना, बच्चों को एडमिशन देना। इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, यानी बच्चों की जो प्रेजेंटी है उसे बढ़ाना, बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमॉन्ग कास्ट, यानी जो जाति भेदभाव है उसे सुधारना समाज में। एड्रेस माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषित की जो प्रमाणता हमारे देश में बढ़ रही है उसे कम करना। एम्पावर वुमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लेडीज़ों को काम देना और उन्हें आर्थिक सहयोग देना। तो हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है कक्षा में भूख से बचना, यानी बच्चों जो भूखे होते हैं क्लास में, घर में कभी उनके खाना नहीं होता या नहीं बन पाता है तो वो जल्दी जल्दी स्कूल आते हैं, तो उन्हें दोपहर का खाना अगर वहीं मिल जाए तो बच्चे भूखे नहीं रहते और उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, अगर स्कूल में ही खाना मिलेगा तो बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजा जाता है क्योंकि कम से कम उन्हें एक वक्त का खाना तो मिल जाए। तो इस तरीके से बच्चे जब स्कूल आएंगे सिर्फ खाने के ही वजह से, तो बच्चे पढ़ेंगे भी वहाँ और खाना भी उन्हें वहीं मिलेगा। जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, यानी जो जाति भेद की जो भावना है हमारे समाज में उसे सुधारा जाए। जब सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के एक ही जगह पर खाना खाते हैं तो बच्चों के विचारों में भी बदलाव होते हैं और इसी चीज़ को बदलना है। कुपोषण को दूर करें, यानी जो बच्चे प्रोटीन खाना नहीं पाते हैं घर में, उन्हें विटामिन या प्रोटीन की जो कमियाँ रह जाती हैं वो स्कूल से में उन्हें दिए जाएँ। पोषक तत्वों वाले खाना उन्हें स्कूल्स में दिए जाएं जिस वजह से कुपोषण से वे दूर रहें। रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाएं, यानी कि महिलाओं को काम दे और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, ये उसका उद्देश्य है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, महिलाएं काम कर रही हैं और उन्हें सहयोग दिया जा रहा है कि वे भी कमाकर आत्मनिर्भर बने। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल में देखेंगे मिड डे मील के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ था। तो यहाँ देखिए, अक्षय पात्रा फाउंडेशन विच वॉज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग इट्स ओन स्कूल लंच प्रोग्राम इन कर्नाटका सिंस 2000, यानी अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने खुद की एक अपनी स्कूल में कर्नाटका में 2000 से एक प्रोग्राम चलाया था, वो था मिड डे मील। ओके, और वहाँ पे उन्होंने खाने की व्यवस्था रख दी थी बच्चों को स्कूल में ही। और इस वजह से जो कि विच द मैंडेट टू इम्प्लीमेंट मिड डे मील स्कीम वॉज पास्ड, और इस वजह से मिड डे मील को सरकार द्वारा पास किया गया स्कीम को कि हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इसे दिया जाए, हर स्टेट में दिया जाए इसे। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कैरी आउट दिस मैंडेट,
each state government started its own midday meal program with Akshara Dasoha being initiated by the government of Karnataka। यानी सारे गवर्नमेंट स्कूल में, हर स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील को लागू किया गया और कर्नाटका में अक्षरा दासोहा के नाम से इसे पहचाना जाने लगा, शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए हिंदी में इसे मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन, यानी उसे किस तरीके से कार्यान्वित किया गया समाज में। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो 2000 से कर्नाटक में कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था। यानी ये एक साक्ष्य थे जिन्होंने सबसे पहले इस काम की शुरुआत की और इस वजह से गवर्नमेंट सरकार इस पर आकर्षित हुई और इसे एक गंभीरता से लेकर इसे सारे स्कूल्स में लागू किया गया इसकी प्रॉफिट्स को देखते हुए। जिसके बाद मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का जनादेश पारित किया गया था। इस जनादेश को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने अपना मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कर्नाटक सरकार द्वारा अक्षरा दासोहा की शुरुआत की गई। तो सारे गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्कूल्स में भोजन कार्यक्रम शुरू किया, बट कर्नाटक ने अक्षरा दासोहा के नाम से शुरुआत की गई। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। उसके बाद आगे देखेंगे। One of the major challenges faced by the government was successfully implementing of the scheme as per the NP-NSPE 2006 guidelines, midday meal scheme guidelines. Wherever possible, the government would mobilize community support and promote public-private partnership for the program. Not-for-profit such as Akshara Patra therefore encouraged to set up operations and act as the implementing arm of the government। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को सबसे पहला कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने में। और जैसे कि उनकी स्कीम्स की गाइडलाइंस थी, जैसे NP और NSP के तहत मिड डे मील स्कीम गाइडलाइंस, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ संगठनों के समूहों की मदद से अपने इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप से यानी दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा, उसे इंट्रोड्यूस कराने जाने लगा। और ये एक प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, इसमें अक्षय पात्रा ने भी काफ़ी सहयोग दिए और उन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को और गवर्नमेंट की मदद की इसे लागू करने में। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक योजना का सफल कार्यान्वयन था। ये एक सफल योजना रही। मध्याह्न योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जहां भी संभव हो सरकार सामुदायिक प्रदर्शन जुटाएगी और कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देगी। यानी कि जो भी निजी भागीदारी उनको बढ़ावा देगी। इसके लिए ये इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन्हें सरकार को इसका प्रॉफिट होगा, बल्कि बच्चों को इसका प्रॉफिट मिला, गरीब बच्चों को। जैसे अक्षय पात्र ने मदद की लोगों की भी और सरकार की भी। जैसे अक्षय पात्र को संचालन स्थापित करने और सरकार की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये एक अक्षय पात्र ही हैं जिन्होंने संचालन स्थापित करने और सरकार के जो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए The Karnataka Human Development Report 2005 states the recognition of the role of volunteer agencies in partnership with government initiatives by the center may have had some influence in the initiatives taken by the government of Karnataka to bring several NGOs into major government sponsored programs. As the report states, the government of Karnataka was the first to take the step of involving NGOs in development programs. Additionally, the report states that this involvement of NGOs in multilateral, bilateral programs raises the level of cooperation to another level. The NGOs become not only implementers, they also find a place in designing and managing programs together with government at all levels. तो यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट ने कर्नाटक के
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 में ये बताया गया है कि उन्होंने एनजीओज़ की मदद ली अपने इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए। और कर्नाटक ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने एनजीओ को यानी कि गैर सरकारी संगठन की मदद से इस योजना को एक अगले स्तर तक ले जाने के लिए उनकी मदद ली। क्यों? क्योंकि एनजीओ ही एक ऐसी संगठना है जो कि उन्हें ये बता सकती है, दिखा सकती है कि कहाँ पर इस योजना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसे लागू करना चाहिए। और लोगों तक उन्होंने इस योजना के बारे में उन्हें परिचित कराया और उसके लाभ को बताया। जैसे कि हिंदी में हम देखेंगे, ये कर्नाटक मानव विकास रिपोर्ट 2005 में कहा गया है, केंद्र द्वारा स्वयंसेवी की भूमिका की मान्यता का कर्नाटक सरकार द्वारा कई गैर सरकारी संगठनों को प्रमुख सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों में लाने के लिए की गई पहल में कुछ प्रभाव हो सकता है। यानी कि कर्नाटक सरकार ने जो भी गैर सरकारी संगठनों को या स्वयंसेवी संगठनों को अपने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, मतलब उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करके उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, कर्नाटक सरकार विकास कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का कदम उठाने वाली पहली थी। यानी कि कर्नाटक सरकार ये पहली सरकार थी जिन्होंने गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का कदम उठाया और अपने इस मध्याह्न भोजन की योजना को आगे बढ़ाने में मदद की। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुपक्षीय द्विपक्षीय कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सहयोग का स्तर दूसरे स्तर तक बढ़ जाता है। यानी कि उन्होंने ये समझा कि जब वे मिलजुल कर काम करते हैं तो उनकी जो काम की क्षमता है वो कहीं अधिक बढ़ जाती है। गैर सरकारी संगठन न केवल बन जाते हैं, उन्हें सभी स्तरों पर सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम के डिज़ाइन और प्रबंधन में भी जगह मिलती है। जैसे कि गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करने पर ये नहीं होता है कि वे सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वे मदद करते हैं, बल्कि वे सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, उसका प्रबंधन भी जुगाड़ करते हैं और उन्हें सरकार में जगह भी मिलती है कि उन्हें वैल्यू दी जाए उनके काम को और उन्हें भी मदद की जाए। उसके बाद आगे देखेंगे, This pioneering move by the government of Karnataka to make NGOs the implementing arm of the government has been one of the major reasons for its success in reaching the program's goals। यानी जो भी हमारे कार्यक्रम की यानी कि मिड डे मील का उद्देश्य था वहाँ तक पहुँचने में NGO की बहुत बड़ी मदद ली गई और उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। The achievements of this private public partnership have even influenced the central government by setting up the encouraging private public partnerships. The government is successfully leveraging the skills and resources of the private sectors for the greater good. India's midday meal scheme is one of the largest school lunch programs in the world, benefiting 9.78 crore children in 11.40 lakh schools as per 2016 और 17 डाटा। तो NGO की मदद से बहुत सी चीज़ें सफल हुई इस कार्यक्रम की और कर्नाटक ने ये दिखाया कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी मदद हुई और उन्होंने प्रोत्साहित किया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को और गवर्नमेंट की हर स्कीम्स को एक सफल बनाने के लिए ये चीज़ दिखा दी इन्होंने। और जो हमारी इंडिया की मिड डे मील स्कीम है वो एक सबसे बड़ी स्कूल लंच प्रोग्राम है हमारे पूरे वर्ल्ड की और इसमें हमने देखा हम देख रहे हैं कि 9.78 करोड़ बच्चों को 11.40 लाख स्कूल्स के बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। ये है रिकॉर्ड 2016 और 2017 का। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में, एक मिनट हिंदी का देख लेते हैं।
कर्नाटक सरकार द्वारा एनजीओ को सरकार की कार्यान्वयन शाखा बनाने के लिए यह अग्रणी कदम कार्यक्रम के लक्ष्य तक पहुंचने में इसकी सफलता के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। यानी कि हम एनजीओ सबसे बड़ा एक मुख्य कारण रहा है इसे सफल बनाने में, ये इसका मतलब है। ये देखिए आप, द्वारा एनजीओ को सरकार की कार्यान्वयन शाखा बनाने के लिए एक अग्रणी कदम कार्यक्रम के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसकी सफलता प्रमुख कारणों में से एक रहा है। इन निजी सार्वजनिक भागीदारियों की उपलब्धियों ने केंद्र सरकार को भी प्रभावित किया है। ठीक है, केंद्र सरकार को भी इसकी बहुत मदद मिली है। निजी सार्वजनिक भागीदारी को स्थापित और प्रोत्साहित करके सरकार अधिक से अधिक अच्छे के लिए निजी क्षेत्र के कौशल और संसाधनों का सफलतापूर्वक लाभ उठा रही है। तो मतलब इस योजना के बाद उन्हें ये समझ में आया कि जो निजी संगठन है वे भी कितने कामगार हैं, कितने अच्छी तरीके से सरकार की मदद कर सकते हैं, इसकी उन्हें जानकारी मिली। सरकार अब हर योजनाओं में एनजीओज़ की मदद अब ले रही है और उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छी योजनाओं के बारे में सोचती है और काम भी करती हैं। भारत की मध्याह्न भोजन योजना दुनिया के सबसे बड़े स्कूल लंच कार्यक्रमों में से एक है, जिससे 11.40 लाख स्कूलों में 9.78 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, और ये 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें मेनू क्या क्या है। At Akshara Patra, the menu is designed and implementing after taking into consideration various factors, including regional palates, टेस्ट एंड फ्लेवर्स। यानी कि जो हम जानते हैं कि हमारा भारत एक अलग अलग स्टेट्स में इन्वॉल्व है और सबके कल्चर, भाषा, बोली सब अलग है। उस हिसाब से बच्चों के रीजनल यानी उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तौर पे जो भी चीज़ उनके पास उपलब्ध है उस हिसाब से उनका टेस्ट और उनकी खान पान के हिसाब से ही खाना उन्हें मेनू में दिया जाता है। Menu diversity is achieved by using a wide variety of seasonal vegetables and locally available ingredients। यानी जो मेनू डिसाइड किया जाता है वो इस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि सीज़न कौन सा चल रहा है, किस वेजिटेबल यानी कौन सा फल सब्जियां उन्हें देनी चाहिए सीज़न के हिसाब से, और लोकली उनके पास कौन से इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं, यानी कि लोकली एरिया में उनके पास कौन सी चीज़ अभी उपलब्ध है उसके हिसाब से उनका मेनू डिसाइड किया जाता है। वी हैड अडॉप्टेड अ साइक्लिक अप्रोच विथ रेफरेंस ऑफ लोकल पैलेट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी सर्व सुकड़ी इन गुजरात, दालमा इन ओडिशा एंड बेली भात इन कर्नाटका। तो यहाँ पे साइक्लिक चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, मतलब कि चक्रव्यूह की तरह यूज़ की जाती हैं, और लोकल जो चीज़ें होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा उनके कल्चर के खानों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे कि सुखड़ी गुजरात में फेमस है, सुखड़ी दी जाती है बच्चों को स्कूल में गुजरात में, दालमा दिया जाता है ओडिशा में, और बेली भात कर्नाटक में उन्हें सर्व किया जाता है मिड डे मील में बच्चों को लिए, क्योंकि उनके लोकली उनके पास जो चीज़ उपलब्ध है उसी के बेस पे खाना बनाकर उनका मेनू डिसाइड करके उन्हें दी जाती है। अवर मेनू प्लानिंग कॉर्पोरेट्स अ रेंज ऑफ फ्लेवर्स विथ वेराइटी ऑफ स्पाइसेस, कंडिमेंट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टेपल ग्रुप्स। तो जो भी मेनू इनका डिसाइड होता है उसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो अलग अलग प्रकार के जो मसाले उस जगह पर उपलब्ध हैं और जो भी सब्जियां वहाँ के लोग खाते पीते हैं उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ आवर बेनिफिशियरीज एंड एडिशनल मेनू आइटम इज़ प्रोवाइडेड। तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके हिसाब से खाना बने ताकि लोगों को उसका फ़ायदा भी मिले, उनके कल्चर भी सेफ रहें और बच्चों को प्रोटीन भी बराबर मिले, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और मेनू में भी अलग से चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं हिसाब से, उनके हिसाब से। तो हम इसी को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में
अक्षय पात्र में क्षेत्रीय स्वाद और स्वाद सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए मेनू को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाता है। मेनू विविधता मौसमी सब्जियों की एक विस्तृत विविधता और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। जैसे कि हम अभी देखे हैं कि बच्चों के स्वाद उनके कल्चर के हिसाब से, उनके समाज, उनकी विविधताओं के हिसाब से ही होता है। मौसम में जो सब्जी उपलब्ध हो उस हिसाब से उनका खाना बनता है। हमने स्थानीय तालु को प्राथमिकता देते हुए एक चक्रीय दृष्टिकोण अपनाया है, यानी उनकी जो स्थानीय वैल्यू है, स्थानीय कल्चर है, स्थानीय जो भी खाना है उसे ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उदाहरण के लिए हम गुजरात के दालमा में, उड़ीसा और कर्नाटक में बेसिबिल्ली भात और सुखड़ी परोसते हैं। हमारे मेन्यू योजना में विभिन्न प्रकार के मसालों, सब्जियों और मुख्य समूहों के साथ कई प्रकार के स्वाद शामिल हैं। हमारे लाभार्थियों के हित को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेनू आइटम्स प्रदान किया जाता है। तो बच्चों को एक एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं की जाती है, उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से भी उन्हें खाना दिया जाता है और उन्हें उस हिसाब से खाना परोसा जाता है जैसा उनका स्वाद है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, ये है आपका, एक मिनट, ये आपकी बेसिबिल्ली भात है जो कि कर्नाटक में मिलती है। उसके बाद सुकड़ी, ये रही सुकड़ी, और ये रहा दालमा। ये देखिए, ये रहा दालमा हम देखें हैं कि उड़ीसा में मिलता है दालमा, सुकड़ी गुजरात में और बेसिबिल्ली भात कर्नाटक में। तो ये है उसका मेनू। और आई होप आपको मिड डे मील के बारे में बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई हो। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इसे किया जाता है, बच्चों को एडमिशन मिले, बच्चे भूखे ना रहे स्कूल में, ये इसका मेन उद्देश्य है। NGO सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ये हमने देखा है। 28 नवंबर 2001 में इसकी स्थापना की गई और मतलब आदेश पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आपको बाकी हर एक टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक की PDF चाहिए वो आपको उसी टॉपिक में मिल जाएंगे। बस आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।